अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वो जी बच्चों का नाश्ता था, फिर ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो ये मैंने वो फाइन फ्लोर वाला मैंने पराठा बनाया था अपने लिए। तो फिर मैं इसको थोड़ा गर्म एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए पहले मैंने बच्चों का नाश्ता बना लिया एंड देन आई थॉट कि अपने लिए बनाऊँगी। तो जी बस मैंने बच्चों को साथ साथ आवाज़ें लगा रही थी और साथ साथ अपना पराठा बना रही थी। अरहम को तो मैंने नाश्ता करा दिया था। रिहा सेट के मैं अपना नाश्ता आज खुद करूँगी। चलें जी, मैंने कहा ऑल ओके, आप अपना नाश्ता कर लें। तो बस फिर उसके बाद उसको आवाज़ें लगाने का बहुत शौक़ होता है। मामा पानी दे दें, मामा दाल और दे दें, मामा ये कर दें। खैर आज मुझे किचन का ज़्यादा काम नहीं था, पर ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने अपनी कबर्ड सेट करनी थी। अब ये कबर्ड जोन सी है, ये इतनी गंदी हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब एक तो कपड़े सेट करने वाली बात होती, एक ये खुद से इतनी गंदी हो चुकी थी। मतलब इसके ऊपर इतने बड़े बड़े निशान पड़ चुके थे जो सिर्फ वाइप करने से साफ़ नहीं हो रहे थे। मुझे स्पंज लाना पड़ा जिससे बाकायदा तौर पे मुझे इसको अच्छी तरह मतलब इसको साफ़ करना पड़ा। अब जब मैं स्पंज से साफ़ करी थी तो वो मिट्टी वाला पानी वो उस वो जो स्पंज वाला कपड़ा था उसके साथ और ज़्यादा मतलब गंद करी जा रहा था, कीचड़ बन रहा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने वो साफ़ किया। अब ये आखिरी वाला बॉक्स रह गया था, तो आई थॉट आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे साफ़ करी थी। तो ये जो आपके पास स्कॉच ब्राइट वाला होता है स्पंज, उससे मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद फिर मेरे पास जो वाइप वाला अपना टॉवल था उसके साथ इसको मैंने किया। ये वाइप वाला टॉवल भी आई थिंक स्कॉच ब्राइट कंपनी का ही मैंने लिया था। तो ये 4 वाइप्स थे और ये मुझे 430 के 470 के मिले थे, बट दे आर टू गुड। इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होती है। फिर मैंने सोचा अब आपको दिखाएं। इसमें मैंने रिया के सारे नाइट सूट्स रख दिए थे, इसके बीच में मैंने टी शर्ट्स रखी थी और साथ मैंने इसकी जीन्स और निकर्स वगैरह और टाइट्स इसमें रख दी थी और इसके बीच में इसकी लॉन की शलवारें कमीज़ें और इस तरह के कपड़े थे। और फिर मैं मुझे हैंगर्स अब इधर उधर हो गए थे मेरे, वो मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने ऐसे ही तय करके रख दिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करे थे और आप देख रहे होंगे कि कुछ बहुत अच्छी मैंने तय लगा के रखे भी नहीं है। मतलब मैंने जैसे तय लगाई तो बच्चे ऊपर आके बैठ के उस तय के ऊपर। तो फिर अब मैं इसको कैसे करती, बस ये रो भी बहुत ज़्यादा रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, उनकी भूख का टाइम हो गया था। फिर इसने कहा जी कि मैंने नूडल्स खुद डालनी है, मैं नूडल्स खानी है और नूडल्स खुद डालनी है। मैंने कहा जी डाल लें आप, ये भी अच्छी बात है, बच्चे अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। इसको मैंने अभी 2 दिन पहले एग ब्रोक करना भी सिखाया था, तो इसको मज़ा आता है और मुझे भी अच्छा लगता है जैसे हम बच्चों को चलना फिरना सिखाते हैं। तो इस तरह ये सारे काम भी इनके माइलस्टोन्स का पार्ट है। तो हमें ये सब कुछ भी इनसे करवाना चाहिए और इनको बताना चाहिए और उसके बाद इनको एटिकेट्स भी सिखाने चाहिए कि जो आपने ये पीछे गंद फेंका हुआ इसको भी डस्टबिन में फेंकना, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप इससे करवाऊँगी अभी। तो बस इसने अब इसके बीच में डाल लिया। अब इससे दूसरे वो पैकेट का जो मसाला है वो ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, ये हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है नूडल्स, कोई इकट्ठे ही डाल देता है मसाले को बॉईल करके फिर मसाला डालता है। तो जी मैं तो इकट्ठे ही डाल देती हूँ क्योंकि वो मैंने 1-2 दफ़ा बॉईल करके पानी निकाला है तो बच्चों को उसका टेस्ट ही नहीं पसंद आता। कि वो कहते हैं कि जी अच्छे नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया, अच्छे नहीं है पता नहीं इनको टेस्ट नहीं पसंद आता। ये जो सा है इसने वाला मसाला फेस पे गिरा दिया था, पर कहती साथ मुझे कहती वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलें जी ठीक है, बना लें आप वीडियो भी इसके साथ। बस फिर इसको मैंने कहा कि चलो अब ये तो आपका काम हो गया, बस इसके बाद अब आपने नीचे से कूड़ा उठाना है। पर इसने कहा पहले मैं इसको चूल्हे पे पहुंचा दूं और उसके बाद कहती थी कि पानी भी इसके बीच में मैं डालूंगी। मैंने कहा पानी वाला आप काम नहीं कर सकती हो, आप पानी वाला काम छोड़ दो। अब ये नीचे वाला ओवन का चूल्हा जला रही थी क्योंकि चलता ही नहीं है और वो मतलब उसको थोड़ा सा भी वो फायर कैच कर ले तो भड़प करती है, इस तरह की आवाज़ आती है आपके पास। वो बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ आती है और बल्कि एक चूल्हा नहीं चलता उसके बीच में आग भी लग जाती है। तो खैर ये गलत काम करी थी, मैंने इसको यहाँ से मना किया। फिर उसके बाद उसने डस्टबिन में फेंके। उतनी देर में नूडल्स रेडी हो गए थे। नूडल्स रेडी होने के बाद जी मैंने इन दोनों को टेबल पे बिठाया कि चलें जी शाबाश शाबाश आप दोनों अपना लंच करें। लंच करने के बाद मैंने अपने लिए लंच डाला, ये आलू गोश्त आलू चिकन हमारा, और उसके बाद थोड़ी सी बिरयानी थी कल की और मैंने थोड़ी सी रोटी ले ली। बिरयानी रिहा ने ले ली थी, मैंने दाल वो सालन सा रोटी ले ली थी क्योंकि मैंने आज नाश्ता अच्छा किया हुआ था तो मुझे अभी भूख ही नहीं लगी हुई थी इतनी। उसके बाद मैंने एक मैंगो लिया था। खैर शाम को आसमान बहुत प्यारा लग रहा था, बच्चों जब सो के उठे और इनको फिर पार्क लेके जाना था
अब कल भी हमने शॉप पे जाना था पर घर पे गेस्ट थे और मुझे खाना बनाना था और ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। फिर मेरे पास टॉफ़ीज़ पड़ी थी, इनको मैंने जस्ट टॉफ़ीज़ दे दी। पर आज मैंने सोचा कि चलें पहले पार्क चले जाते हैं, क्योंकि मैंने घर से पानी उठाना था तो मुझे पानी लेके आना याद नहीं रहा। फिर मैंने कहा चलो पानी की बॉटल ले लेंगे साथ। बस फिर यहाँ पे मैं पहुँची। आगे रश होता है इस वजह से फिर मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाती। फिर ये इनके चिप्स लिए और मुझे एक ये छोटे वाला फ्लेमिंगो मिला तो मैंने फिर ये ले लिया। बस उसके बाद ये तीनों आगे वेट कर रहे थे मेरा, और उसके बाद ये रास्ते में फिर म्याऊं नज़र आ गई। आज म्याऊं की भी एक कहानी थी। हमारे घर में कहीं पे बिल्ली का बच्चा आ गया, तो जी ये बच्चे जो उनसे हैं मुझे अरहम रोता हुआ आया और उसने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। कहता कुकू कुकू। मैंने कहा क्यों कुकू बाहर आ गया? तो कहता है नहीं कुकू कुकू। मैं गई आगे, बिल्ली का बच्चा कुकू के पिंजरे के पास था। फिर जी मैंने उसको पकड़ के साइड पे किया। मुझे लगता है वो बीमार था क्योंकि वो इतनी ईजिली मेरे पास आ गया था। फिर खैर ये उसको पकड़ना शुरू हो गए थे तो मैं फिर उसको पकड़ के बाहर छोड़ा ही। मैंने कहा इससे पहले ही बच्चे बीमार हो जाएंगे, केयर करनी चाहिए भाई। बस फिर इसके बाद ये हम पार्क में आ गए थे। पार्क में ये जनाब आज शायद रेस्ट करने आए हुए थे। इसने कहा जी चिप्स मुझे दे दें और मैं तो इस बेंच पे बैठा हूँ और आप मेरे साथ बैठ जाएं। मैंने कहा जी ठीक है, जैसा आपका हुक्म। मैं इसके साथ बैठी हुई थी और अरीहा जौन सी थी वो झूले ले रही थी। बस ये अब ये इसका पैकेट में हाथ फंस गया क्योंकि नीचे से चिप्स निकाला था। फिर मैंने इसका हाथ निकाला और उसके बाद इसने मुझे मेहरबानी करके एक चिप्स निकाल के दिया, जो कि फिर मैंने इसको ही खिला दिया। मैंने कहा चलो तुम खा लो, मैंने नहीं खाना। बस उसके बाद फिर अरीहा कहती है जी मेरी वीडियो बना दे, मैं अभी झूला ले रही हूँ, मेरी भी पिक्चर बना दे, मेरी भी पिक्चर बना दे, क्योंकि मैं अरहम की वीडियो बना रही थी। ये मेरे सामने बच्चे थे, वो काइट बना रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसको उड़ाना शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सा मैंने वो क्लिप कैप्चर करने की कोशिश की थी। ये काफ़ी देर से इस काइट को बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद फाइनली ये कामयाब हो गए। बस जी ये पार्क में बैठे हुए थे तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।